फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बुक है एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एन अल्टरनेटिव फ्यूचर। डॉक्टर सहदेवा दास के ऊपर बनाया द्वारा लिखा गया। इस बुक के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से आज जो सभ्यता हम लोग के पास है, जो सिविलाइजेशन हम लोग के पास है, वो किस प्रकार से ख़त्म होने वाला है और एक अल्टरनेटिव फ्यूचर क्या है, इसका दूसरा रास्ता क्या है, इसके बारे में बताया गया इस बुक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले ये जो बुक है डेडिकेट किया गया है विच डिवाइड ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने 70 साल की उम्र में 108 टेम्पल इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड वाइड। तो इनका कहना है कि ये सिविलाइजेशन जो अभी हम लोग चल रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये सही नहीं है और ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। और इस सिविलाइजेशन में महामारी जैसे चीज़ें आती रहेंगी, जैसे कि अभी लोग कोविड-19 से गुजर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आती रहेंगी इस सभ्यता के अंतर्गत, क्योंकि ये सभ्यता है ही ऐसा। और यह भी बताया है उन्होंने कि हम किस प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही भयावह है और हमारे लिए खतरे का एक घंटी है। इस बुक में 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है टोटल बुक को। तो हम लोग सेक्शन वाइज जो है मल्टीपल वीडियोज बनाएंगे और उस पर बात करेंगे अलग अलग सेक्शंस में। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज सिविलाइजेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, सेक्शन 1। उसके बाद फिर सेक्शन 2 सिविलाइजेशन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सेक्शन 3 व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, सेक्शन 4 रहेगा इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सेक्शन 5 रहेगा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर, सेक्शन 6 रहेगा थ्योरी ऑन एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, सेक्शन 7 रहेगा थ्रेट्स टू मॉडर्न सिविलाइजेशन और सेक्शन 8 रहेगा द अल्टरनेटिव फ्यूचर। तो सबसे पहले कोट से शुरुआत करेंगे। ये कोट राल्फ वेल्ड एमर्सन का है। उन्होंने कहा है कि द टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज नॉट द कंसेंसस, नॉट द साइज ऑफ द सिटीज, नॉट द क्रॉप्स, बट द काइंड ऑफ मैन दैट द कंट्री टर्न्स आउट। इनका कहना है कि जो सभ्यता है वो उसका परीक्षा जो है परीक्षा हम इस बात से नहीं करते कि उसमें जनगणना क्या है, उसका जनगणना क्या है, उसमें लोग कितने रहते हैं, न ही उसके साइज़ के बारे पर, या फिर न ही उसके अंदर अनाज की उत्पत्ति के बारे में, बल्कि इस चीज़ पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बात कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, आखिर सभ्यता होता क्या है। तो इन्होंने बताया कि सिविलाइजेशन इज ए काइंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर, कि मानव समाज या एक संस्कृति को सिविलाइजेशन जो है एक प्रकार है, या फिर ये कह सकते हैं कि कला, कस्टम्स, हैबिट्स, बिलीव सबका जोड़ जो है, सबका सम्मिश्रण जो है वो कंस्टिट्यूट करता है पीपल्स वे ऑफ लाइफ, और इसी को हम लोग सभ्यता बोल सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सिविलाइजेशन को डिफाइन किया गया है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ सिविलाइजिंग और ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड आर डेवलप्ड और एडवांस्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी का एडवांस स्टेट जो है वो सिविलाइजेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। इसके बाद आता है सिविलाइजेशन एज ए ब्रॉड कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसमें बताया गया है कि जो सिविलाइजेशन है वो हर सिविलाइजेशन का एक अलग पहचान होता है, उसका अपना एक कल्चर होता है, अपना एक संस्कृति होता है, अपना एक साहित्य होता है, अपना एक कला होता है, अपना एक हुनर होता है, एक धर्म होता है। तो हर सभ्यता का एक अपना एक पहचान होता है, एक आइडेंटिटी होता है। उसके बाद प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस, इसमें बताया गया है कि जो है कुछ आधुनिक सोच वाले लोगों का मानना है कि हम लोग जो है एडवांस्ड सिविलाइजेशन में जी रहे हैं, जबकि जो प्राचीन काल था वो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन था, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड या एडवांस्ड नहीं था। उनका जो है मानना है कि ये प्रिजोरेटिव था, ये उतना एडवांस्ड नहीं था, मतलब कि उस समय हायरार्किकल गवर्नमेंट्स नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, राइटिंग सिस्टम्स और मनी नहीं था, और जो है
और जो है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो प्राचीन सभ्यता थी और आज की सभ्यता है वो दोनों जो है दोनों में बहुत फ़र्क है। और जो प्राचीन सभ्यता थी जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति से एक पूरे समाज का पहचान होता था, वो आज के समय में नहीं है। आज के समय में जो है एक आइडिया से जो है सिविलाइजेशन को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिविलाइजेशन एज इंटरनल ट्रेड्स हायर फैकल्टीज। तो इसमें बताया गया है कि सिविलाइजेशन जो है वो क्या होती है, तो सभ्यता में जो सोसाइटी में जो लोग हैं उसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसके बेसिस पे सिविलाइजेशन का पहचान होता है। उसका क्या टेक्नोलॉजी है, साइंस, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं ये जो है ये सप्लीमेंट्री है, लेकिन जो मूल चीज़ है वो है व्यक्ति का कैरेक्टर, पर्सनालिटी। ये जो है बताता है कि सिविलाइजेशन के आंतरिक गुण हैं। इसके अलावा हायर फैकल्टीज की बात की गई है। इसका मतलब है कि जो वेदों के अनुसार बताया गया है कि जो इंसान होता है वो मनुष्य से धार्मिक आचरण के आधार पे ही अलग होता है। तो मनुष्य जो है वो हायर फैकल्टीज ऑफ लाइफ यानी उच्च स्तर जीवन के बारे में जो इंक्वायरी कर सकता है, जबकि पशु नहीं कर सकता है। इसके बाद बताया गया कि सिविलाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द सोसाइटी। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा जो सभ्यता है उसके अंतर्गत जो हमारा जो व्यवहार है, हमारा कला है, हमारा रिचुअल प्रैक्टिसेस है, हमारा विश्वास है, हमारा भाषा, हमारा भोजन, हमारा आदतें, हमारी बुद्धि, हमारे आर्थिक विकास जो है ये जो है हमारा ये सब चीज़ें जो है ये हमारा जो है सभ्यता को दर्शाता है कि हमारा सभ्यता एक्चुअली में है क्या। ये इन सब चीज़ों से हमारी सभ्यता की पहचान होती है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन, अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग सिविलाइजेशन। इसमें बताया गया है कि एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो है सिविलाइजेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि हम अपने जो रहन सहन की शैली है, अपने खान पान की शैली है, अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना जो है कला, ये सब चीज़ें हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो एजुकेशन के माध्यम से पहुंचाते हैं। और एजुकेशन ही है वो मीन्स जिसके थ्रू हम जो है एनिमल से अलग हैं। और जितने भी सभ्यताएं हैं वो आपस में इसी प्रकार से एक दूसरे को शिक्षा के माध्यम से ही हमने अपने सभ्यताओं को फैलाया है, बड़ा किया है। तो एक्सपेंशन थ्रू एजुकेशन, तो हम अपनी सभ्यता को बढ़ाते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन जो है सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अंतिम जो टॉपिक है वो है सिविलाइजेशनल इंटरैक्शन। इसमें बताया गया है, ये एक तरह से सिविलाइजेशन ही है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग सभ्यताएं जो है वो कैसे एक दूसरे से घुलती है, घुलन मिलन करती हैं। जैसे कि ट्रेड के मामले में और बहुत सारे चीज़ों पे जो है हमारा सभ्यता एक दूसरे सभ्यता से जो है वो इंटरेक्ट करती है, मिलती है। और ग्लोबलाइजेशन की जो बातें होती हैं, तो ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है। ये वैदिक काल में भी, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में भी ये चीज़ें थी। 5000 साल पहले भी जो है एक राजा राज करता था और वो पूरे पृथ्वी का राजा होता था। और उस समय भी ग्लोबलाइजेशन होता था, उस समय भी लोग जो है आपस में मिलते थे और ट्रेड होता था, बड़े बड़े रूट्स में ट्रेड होता था। तो आज यही पूरा जो है आज का इस सेक्शन का जो है टॉपिक का जो है एंड होता है। और आगे हम और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे और अलग अलग सेक्शंस में हम बात करेंगे। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।